मैं सिंदबाद जहाजी। अब सुनिए मेरी 5वीं समुद्र यात्रा की कहानी। सुनिए सिर्फ greatyorios.in पॉडकास्ट पर। चौथी यात्रा से आने के बाद कई दिनों तक बगदाद में ऐश की और मजे किए, लेकिन फिर मेरा मन यात्रा करने का हुआ। इसीलिए वापस यात्रा के लिए सामान लेकर बसरा से एक जहाज में सवार हो गया। उसी जहाज में और भी कई व्यापारी थे जो व्यापार के लिए जा रहे थे। हर जहाज पर मजे करते हुए यात्रा कर रहे थे। एक दिन यात्रा करते हुए हम एक उजाड़ टापू पर आराम के लिए रुके। मुझे जहाज से उस टापू पर उसी विशाल पक्षी रुख का अंडा दिखाई दिया। वो विशाल पक्षी। मैं अपने साथी को बीती घटना से अवगत कर रहा था, इसीलिए जहाज से मैं नहीं उतरा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो नीचे उतर गए। मेरे सभी साथी मिलकर पत्थर से उस अंडे को फोड़ने लगे। मैंने उन्हें काफी मना किया क्योंकि मैं भोगी था और उस विशाल पक्षी के बारे में जानता था। मेरे साथी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पत्थरों से उस अंडे को फोड़ दिया और चूजे को भूनकर खा गए। तभी एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ अंडे को फूटा हुआ देखकर मेरे दोस्तों के पीछे पड़ गया और वो दौड़ते हुए जहाज में बैठ गए। बड़ी मुश्किल से वो जहाज में बैठे और जहाज वहां से रवाना कर दिया। जब उस पक्षी ने हमें देखा कि हम उस टापू से जा रहे थे तो वो हमारे पीछे पड़ गया। वो अपने पंजों में बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहा था। उसने पत्थर हमारे जहाज पर गिरा। उसके बाद और भी ऐसे पक्षी आ गए और उन्होंने हमारे जहाज पर हमला बोल दिया। उनके हमलों से हमारा जहाज तहस नहस हो गया और मेरे सभी साथी डूबकर मार गए। मैं जहाज के पट्टे के सहारे तैरता हुआ एक टापू के किनारे पर आ गया। उधर वो जहाज मेरी आंखों के सामने समुद्र के बीच डूब गया। उस टापू पर पहुंचते ही ठंडे पानी की वजह से मेरा शरीर सिकुड़ गया था। दिन में तेज धूप से मेरे शरीर को थोड़ी राहत और चलने लायक हो सका। अब मैं उस टापू पर घूमने लगा और मुझे वो टापू स्वर्ग के बाग जैसे लग रहा था, जिसमें कई वृक्ष में मीठे पानी की नदियां और पक्षी थे। मैंने फल खाकर अपनी भूख बुझाई और फिर पानी पिया। मैंने खुदा को दोबारा अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहा और शाम ढलने तक वहां बैठा रहा। मैंने अभी तक उस टापू पर एक भी आदमी नहीं देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मुसीबत में ना फंस जाऊं। लेकिन उस रात मैंने उस टापू पर चैन की नींद सोई। अगली सुबह मैं वापस चलने लगा और एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा। उस छोटी सी नदी के किनारे पर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने शरीर पर पेड़ पत्ते बांध रखे थे। मैंने सोचा कि ये भी मेरी तरह इस टापू पर भटक गया होगा, इसीलिए मैंने उसको अभिवादन किया। उसने हाथ हिलाकर बिना बोले जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि वो इस छोटी सी नदी के किनारे पर अकेला क्यों बैठा है। उसने सांकेतिक भाषा में समझाया कि वो उसके कंधे पर बैठकर नदी पार करना चाहता था। मैंने उसकी मदद की, इसीलिए मैंने उसकी मदद के लिए उसे कंधे पर बिठाकर नदी पार करा दी। जब मैं उसे नदी की दूसरी तरफ ले आया, तब मैंने उसे कंधे से नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो उतरने को तैयार ही नहीं था। उसने उसके पैर मेरी गर्दन में बड़ी जोर से जकड़े, जिसे खोल पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने उसके पैर देखे जो बहुत काले और बेजान दिख रहे थे। मैंने उसको डराकर नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन को बड़ी जोर से जकड़ रखा था। अब मैं दर्द के मारे कराहते हुए पेड़ के सहारे गिरकर बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो देखा कि वो अभी भी मेरे कंधे पर ही बैठा था।
और वो मुझे फलों के पेड़ों की ओर जाने का इशारा कर रहा था। मैंने जब उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे बाल खींचने लगा और उसके पैरों से मेरी गर्दन को दबाने लगा। मजबूरी में उसकी बात मुझे माननी पड़ी और मैं उसको उन पेड़ों तक ले गया। इस तरह दिन रात वो मेरे कंधे पर बैठा रहता। सोते वक्त भी वो पैर को जकड़ कर थोड़ी देर सो जाता। मैंने खुद से कहा कि या अल्लाह, मैंने इस आदमी की मदद की और ये मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। अब मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। नहीं, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। एक दिन मैं उसको कद्दू के बाग में लेकर गया और एक कद्दू फोड़कर उसमें अंगूर का रस डाल दिया। अब मैं उसको कुछ दिनों तक शराब बन जाने के लिए छोड़ दिया और शराब बन जाने के बाद मैं उससे रोज पीने लगा। इससे मुझे थकान सहने की ताकत मिलती थी। एक दिन उस आदमी ने मुझे पीते हुए देखा और उसने भी पीने की इच्छा जताई। मैंने उसे भी शराब पिला दी और नशे में वो मेरे कंधे पर झूलने लगा। जब वो पूरे नशे में आ गया तो मैंने उसके पैरों की पकड़ को ढीला किया और उसे नीचे गिरा दिया। उसको अपनी गर्दन से नीचे गिरा दिया। उसे नीचे गिरते ही मैंने एक बड़ा पत्थर लेकर उसके ऊपर गिरा दिया और उस पर बिना दया दिखाए उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। अब मैं भागते हुए वापस समुद्र तट पर आकर किसी जहाज का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों तक कोई जहाज मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन एक जहाज वहां से गुजरा और उसके यात्रियों ने मुझे देख लिया। वो जहाज उस टापू पर रुका और उसके यात्री नीचे उतरे। उसके यात्रियों ने मुझे इस टापू पर फंसने का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह मेरा जहाज डूब गया और यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को कंधे पर बिठाकर थक गया। अब मैं उन लोगों के साथ जहाज पर चढ़ गया। और उन्होंने मुझे खाने पीने का सामान दिया। वो जहाज बंदरों के टापू पर जा रहा था और मुझे फिर से डर लगने लगा कि फिर से वो मुझे उस नर्क में ले जा रहे हैं जहां मेरे कई साथी मारे गए। लेकिन उस जहाज के यात्रियों ने उस टापू पर बचने का तरीका ढूंढ रखा था, जो केवल दिन में उस टापू पर रहते और रात को वापस जहाज पर आ जाते। अब मैंने उनके इस टापू पर आने का कारण और रहने की कला के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो नारियल का व्यापार करते हैं और यहाँ नारियलों के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ नारियलों की भरमार है। मैंने उनसे नारियल तोड़ने का तरीका पूछा तो वो मुझको उन नारियलों के पेड़ के पास लेकर गए। अब उन्होंने मुझे एक थैले में पत्थर लेकर चलाने को कहा और मैं थैले में पत्थर भरकर उनके साथ चल पड़ा। अब वो मुझे एक ऐसी घाटी पर ले गए जहां नारियल के बड़े बड़े पेड़ थे। वो पेड़ इतने विशाल थे कि उन पर कोई इंसान नहीं चढ़ सकता था। वहां पर बहुत सारे बंदर थे और जब उन्होंने हमें देखा तो वो भागकर पेड़ पर चढ़ गए। अब उन्होंने मुझे और अपने सभी साथियों को उन बंदरों पर पत्थर मारने को कहा और बदले में वो बंदर पत्थर की बजाय नारियल तोड़कर उन पर गिराने लगे। मैं भी अपने थैले के पत्थर खत्म होने तक पत्थर फेंकता रहा और जमीन पर मुझे ढेरों नारियल गिरे हुए दिखाई दिए। अब सबने जितने नारियल उठा सकते थे उतने उठा लिए और जहाज की ओर रवाना हो गए। अब मैंने अपने नारियलों को उन व्यापारियों को लौटाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं भी इन नारियलों को बेचकर व्यापार करूं। मैंने उन भले लोगों को शुक्रिया कहा। अब मैंने कई दिनों तक इस तरीके से खूब सारे नारियल इकट्ठे कर लिए। अब मैं जहाज में बैठकर वापस बगदाद आ गया।
और उन नारियलों को बेचकर खूब धन कमाया। मेरे दोस्त मुझे फिर एक बार सुरक्षित लौटने पर खुश हुए और मैंने नारियलों को बेचकर जो पैसे कमाए उनसे उनको तोहफे लिए। ये थी मेरी 5वीं समुद्र यात्रा की कहानी। कल मैं तुम्हें अपनी 6ठी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। ये कहकर सिंदबाद जहाजी ने उस हमाल को 100 दिनार दिए और अगले दिन आने को कहा। मैं सिंदबाद जहाजी और ये थी मेरी 5वीं समुद्र यात्रा की कहानी। मेरी अगली कहानी जल्द ही हाजिर होगी। तब तक क्रिएटिव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल, गाना, जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। मैं सिंदबाद जहाजी अपनी अगली कहानी के साथ जल्द ही हाजिर होगा।